Hello students, today we are going to start our next topic, that is National Park. What is National Park? An area which is strictly reserved for the protection of wildlife. That means it is an area where we protect the wildlife is called a national park. Now national park that preserves the flora, fauna, landscape and historic object of an area. एक नेशनल पार्क में हम क्या क्या प्रिजर्व करके रख सकते हैं? फ्लोरा फोना, दैट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. मतलब उस एरिया के कोई भी अगर हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं. और एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री एंड कल्टिवेशन दे आर टोटली बैंड. नो प्राइवेट ऑनरशिप इज़ अलाउड. कोई भी प्राइवेट जो है ऑनर वहाँ पे अलाउड नहीं है नेशनल पार्क में. और एनिमल्स दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन दी जू. ठीक है, नेशनल पार्क में तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो ही रही है. एक और भी तरीका है जिससे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ दी जू. पर एज यू नो कि जू में हम एनिमल्स को कहाँ पे रखते हैं? इन दी केजेस. ठीक है, सो प्रोटेक्शन इन दी जू इज़ नॉट एज एडुकेट एंड कंपेरेबल टू दी प्रोटेक्शन इन सेंचुरीज. नाउ इन अ जू एनिमल्स दे आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. लोग वहाँ पे जाते हैं, केजेस में एनिमल को देखते हैं, इंजॉय करते हैं. ठीक है, वहाँ पे एनिमल्स दे आर प्रोवाइडेड विद द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. दैट मीन्स दे आर गिवन फूड एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे. एक पर्टिकुलर टाइम रखा जाता है जिसमें एनिमल्स को खाना दिया जाता है. इन अ सेंचुरी अगर हम नेशनल पार्क में उसको कंपेयर करें तो वहाँ पे एनिमल जो है वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं. ठीक है, एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर हैबिटेट ऑन देयर ओन. और अपने आप अपना खाना ढूंढ के खाते हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर टाइम जो है वो फिक्स नहीं है इनके लिए. नाउ नेक्स्ट देयर आर सम इंडियन नेशनल पार्क्स. दे आर द नेम्स ऑफ सम नेशनल पार्क. Out of this 5 national parks, you have to learn any name of any 3 national parks and where they are situated. Clear? Now, as we have seen in India that there are large number of wildlife sanctuary and national park which are managed by the government of India. मतलब जितने भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं उनको कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज कर रही है. ठीक है, और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, हंटिंग, दैट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क में. ये जो एक्टिविटीज़ हैं कि ट्रीज़ को कट करना और हंटिंग करनी, दैट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक प्रोजेक्ट बनाया है. द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्ट टाइगर. और कौन सी ईयर में ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था? दैट वाज लॉन्च इन 1973. एंड व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट टाइगर? To protect the tigers which had become an endangered species. मतलब हमने ऐसे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है जो क्या होंगे हैं? विच हैड बिकम endangered species. endangered species जो कि हम कर चुके हैं, विच आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट. जो बिल्कुल हाई रिस्क में है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया था गवर्नमेंट ने? प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, और इसमें कौन प्रोटेक्ट होते हैं? दैट इज द project has been made to protect the tigers. और ये कब it had been started? जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट तो कितने आपके टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे? 9 टाइगर रिजर्व्स. और अप टू नाउ 2014 तक इट हैज़ राइजन अबाउट 44 जो हैं आपके प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो बनाए गए हैं. एंड व्हाट वाज द एम ऑफ दैट? The aim of Project Tiger was to maintain a suitable tiger population in the natural environment. What was its aims? To maintain the tiger population को maintain करके रखें हम natural environment में. WWF World Wildlife Fund for Nature, international organization that work towards the wildlife conservation. ठीक है, ये क्या थी आपकी? ये कई जो है आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जो प्रोजेक्ट टाइगर के एम को अचीव करने में हेल्प करती थी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसाइकलिंग पेपर. अब हमने सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स वाले में 4 R's किए थे. ठीक है, उसमें से एक टर्म था आपका रिसाइकिल. रिसाइकिल क्या है कि अगर हम पेपर को रिसाइकिल करें तो भी हम ट्रीज़ को और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं.
ठीक है। पेपर जो है आपको पता है वो किससे बना है, सेलुलोज फाइबर से। सेलुलोज फाइबर और हमें कहाँ से ऑब्टेन करता होता है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प, दैट इज फ्रॉम ट्रीज। द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री इज सो ह्यूज दैट ट्रीज आर प्लांटेड एंड ग्रोन स्पेसिफिकली टू मेक पेपर। ठीक है, मतलब इतनी ह्यूज हैं ये, इतनी ज़्यादा पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं कि इनको जो है इन इंडस्ट्रीज़ को अलग से ही ट्रीज़ को प्लांट और ग्रो किया जाता है कि उनको फर्दर कट करके वो पेपर बना सकें। और ये जो है इट इज़ बिलीव दैट अगर आप 54 kg ऑफ न्यूज़पेपर सेव करते हो तो आपका जो है 1 ट्री सेव होता है। और अगर आप 1 टन ऑफ एंड यू इफ़ यू सेव अ टन ऑफ पेपर, ठीक है, फ्रॉम रिसाइकिल फाइबर, तो मतलब आप 17 से 31 ट्रीज़ को सेव कर सकते हो। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको कितना जो है न्यूज़पेपर और पेपर्स को रिसाइकिल या सेव करना है ताकि आप अराउंड 17 to 31 ट्रीज़ जो है वो उनको सेव कर सको। ठीक है, इसके अलावा यू शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। वी कैन ऑल्सो रीयूज़ एंड रिसाइकिल इट। ठीक है, उनको हम रिसाइकिल और रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब जो वेस्ट पेपर है दैट कैन बी रीयूज़, उसको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, बाय मेकिंग यूज़फुल प्रोडक्ट्स लाइक पैकेजिंग के लिए अगर हम उनको यूज़ करें, राइटिंग पेपर के लिए, टिश्यू पेपर के लिए। ठीक है, अब रिसाइकलिंग वर्ड से क्या मतलब है, इट रेफर्स टू मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम मटेरियल्स दैट वुड अदरवाइज बी कंसीडर्ड वेस्ट। मतलब हमने न्यू प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, उन मटेरियल्स को रिसाइकिल करना है, मैन्युफैक्चर करना है जो वेस्ट से मिले हैं हमें। और ये प्रोसेस जो है ऑफ रिसाइकलिंग इन्वॉल्व कलेक्टिंग दी वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है, उनको सॉर्ट किया जाता है और फिर उनको प्रोसेस किया जाता है इनटू रॉ मटेरियल्स एंड दैट कुड बी रीयूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। दिस इज़ हाउ वी कैन रिसाइकिल दी पेपर। नाउ नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज़। अब एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होते हैं, दैट इज़ द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। जो वो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, जो आजकल हम डिजीजेस पढ़ रहे हैं, कोरोना वायरल डिजीज, दैट इज़ पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स दैट इज़ फाउंड होल ओवर द वर्ल्ड। और वो स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं उनको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीशीज़। There are some examples like giant panda, that is an endemic animal which is found in the mountains. In India, that is Asiatic loin, Nilgiri tahar. So in this you have to do any 2 examples of endemic species. Now what are the factors on which these endemic species are formed? That is, अगर उनका habitat डिस्ट्रक्ट हो जाए, जहाँ पे वो रह रहे हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, increasing population of the species and introduction of new species which compete with the endemic species, and next is the climatic changes. So these are the factors which lead to the formation of endemic species. You can see the diagrams of some of the species, endemic species like giant panda, Asiatic loin, loin-tailed mask. So these are the examples of endemic species. Now there is one activity for you, that by using the internet you have to find some more endemic species of plants and animals which are found in India, specifically in India. So at least you must know the 2 names of the endemic species of plants and animals which are found in India. Okay, that's your homework. You have to find out the endemic species of plants and animals which are found in India.